क्वेश्चन करने हैं मिसलेनियस के 1 3 4 5 6 9 10 11 20। बस इसके अलावा ना तो मिसलेनियस का ओटी करना है, मतलब कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है इसके अलावा। ओके, मिसलेनियस का। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गिवन में है गिवन दैट 1.00 दिया है, 1 दूसरा पॉइंट दिया है 211 और बी 35 बी, और ये तो अपने नाम रख दिए बीसी तो ठीक है, और ये 431 -1। अब तुम्हें क्या करना है वो समझ लो। तुम्हें ये बताना है कि ओ ए वाली लाइन बीसी पर परपेंडिकुलर होगी। तो मुझे पता है कि सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो अमन बच्चा बता क्या करें, स्टार्ट कैसे करें। ये है 0 0 है ना, ए पॉइंट है कितना 211 है ना, बी और सी के लिख ही लोगे या लिख दें। चलो 3 5 -1 4 3 -1। तो तुम बताओ क्या करें, इनको परपेंडिकुलर शो करना है तो स्टार्ट कैसे करें। परपेंडिकुलर की कंडीशन है ये, पैरेलल की है ये, कोलिनियर है। तो परपेंडिकुलर के a1 * a2 + b1 * b2 + c1 * c2 = 0। ए की कंडीशन लगाना है, दोनों नहीं लगानी है परीक्षा में, ठीक है। परपेंडिकुलर की कंडीशन a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। a1 a2 b1 b1 मतलब a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओए। तो ध्यान लिखो ले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओए। a1 सबको पता है डायरेक्शन रेशियो ओए कैसे निकालते हैं सोहेल। हाँ बता जल्दी बता, टाइम होता नहीं है। 2 - 0 b1 1 - 0 c1 1 - 0 x2 - x1 होता है क्या फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा कितना 2 1 और 1, ठीक है। फिर निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC R A2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A2 तो 4 - 3 no 1 B2 3 - 5 means -2 C2 -1 और -1 माने +1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते 0 है ना। अब यहां लिखेंगे इफ lines are perpendicular then condition of perpendicularity a1 a2 b1 b2 c1 c2 equal to 0 होना चाहिए, ठीक है। a1 हाँ 2 a2 1 b1 b2 -2 c1 0 c1 1 c2 0। तो 2 - 2 + 0 तो 0 = 0। फिर यहाँ लिखेंगे therefore lines are perpendicular to each other। यही प्रूफ करना था, hence proof। नोट करना नहीं है, बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करना, करना है तो क्या करें बस, ठीक है। सब रुकेगी नहीं गाड़ी अब, आज पूरे करने हैं सर। हाँ ये पूरे ये क्वेश्चन सब ये कटते जाएंगे इनके नंबर, एक काट दो तो इस पे क्रॉस लगा दो या बोला छोड़ दो सर। अब आ जाओ 4th नंबर पर, थर्ड वाला सर क्वेश्चन नंबर 3। टाइम मिलेगा तो सेकंड वाला करवा देंगे,
हालांकि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, थर्ड वाला करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, तो यहाँ लिखेंगे गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन्स A1 A, B1 B, C1 C, and A2 B minus C, B2 C minus A, C2 A minus B। ऊपर की लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC है, दूसरे के साइक्लिक कोऑर्डिनेट में 100% लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो बाई फॉर्मूला इन्होंने तो एंगल पूछा है, हाँ सर, है ना, तो एंगल के लिए तो फॉर्मूला को ये लगाएंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये cos थीटा A B माइनस C B C माइनस A C A माइनस B, नीचे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट B माइनस C का होल स्क्वायर C माइनस A का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू, जो ब्रैकेट ऊपर कर दोगे ऊपर तो क्या आ जाएगा 0, है ना, फाइनली क्या आ जाएगा 0, और 0 का मतलब हो गया कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, थीटा 90 डिग्री। तो लिखो देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, बस अब जी घर सोचते रहना कि 0 कैसा है, दिख रहा है, ठीक है। भगवान ने बहुत बड़ी शक्तिशाली आंखें दी हैं और 1 किलो का माइंड दिया है, 2 माइंड दिए हैं, तो एक का तो यूज कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। चल हम ये माइंड तो ने कौन जाने बस, तो भगवान ने 2 माइंड दिए, एक तरफ कई माइंड का यूज करता है आदमी, वो भी मुझे लगता है कि शायद 0.1% भी यूज नहीं करता, ठीक है। अमन को वो उस पे भी डाउट कई तो जो सोचते हैं कि खर्च ही नहीं हो जाए माइंड, लगाओ ही मत, हैं। चलो ठीक है भैया, बचा के रख लो अगले जन्म के लिए, हाँ बुढ़ापे के लिए बचा के रख लो। मोड़ा मोड़ी जब डंडा वंडा मारे तो उस समय काम आ जाएगा। 5 मारो, चौथा 3 हटाओ, चलो 4th वाला क्वेश्चन वैसे कल हो चुका था, लेकिन एक बार फिर रिपीट करवा दें आज के वीडियो में। 4 यहाँ पे सुनो, इधर देखो, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल और ओरिजिन से जा रही हो, तो वो तो एक्स एक्सिस ही हो गया, है ना। तो कुल मिला के अपन को फॉर्मूला ये लगाना है, कोई भी लाइन निकालनी हो, कार्टेशियन फॉर्म लगाना है, x माइनस x1 cos अल्फा, y माइनस y1 cos बीटा, z माइनस z1 और z माइनस z1 cos गामा, जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की लाइन निकाली, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब हमें पता है कि लाइन में एक तो पासिंग पॉइंट रखना है ऊपर, लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0 0, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। x एक्सिस के साथ x एक्सिस 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, y से 90 का, z से 90 का, बीच में मत बोलो, रिपीट मत करो आवाज, ठीक है। तो x माइनस 0 माने x ही लिख रहा हूं, cos 0 की वैल्यू 1, y अपॉन 0, z अपॉन 0,
एक बार मैं और इसको क्लियर कर देता हूं, देखना कोई भी लाइन निकालनी हो तो एक तो देखते हैं पासिंग पॉइंट क्या है इसका, और दूसरा देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइंस ना पता हमें, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, लेकिन एंगल्स पता है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा अल्फा 0 डिग्री का, और बाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ 90, है ना, सबको पता है तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर मान लो किसकी इक्वेशन हो गई एक्स एक्सिस, अगर मान लो वन वर्ड में आ जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो निकाले आओगे। अगर उन्होंने बाई एक्सिस की इक्वेशन पूछ ली तो जी वन यहाँ आ जाएगा, दोनों अगर बगल 0 हो जाएंगे। जेड एक्सिस की इक्वेशन पूछ ली तो वन यहाँ आ जाएगा, बाकी दोनों यहाँ 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन पूछ ली और पॉइंट दे दिया, मान लो उन्होंने 1 और 2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 और डायरेक्शन रेशियो तो जी लेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला करवाया था, बिल्कुल। चलो फोर्थ गया। फिफ्थ, एक कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो यहां पर लिखेंगे गिवन दैट ए दिया है 1 2 3, बी पॉइंट दिया है 4 5 7, ये तो पूरी गिनती दे दी 1 2 3 4 5 7 है। सी -4 3 और 292 और 292 292, ठीक है 292। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड CD। तो अपन को जी तो पता नहीं कि ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन फिर ऐसी बना दो, डायग्राम बनाना हो तो बना देना, नहीं बनाओ तो मत बना देना, बस तुम तो डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल सही सही निकालना है AB के और CD के, फिर इसके बीच में हम एंगल देखेंगे कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन, एक बदल गया, चलो हाँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB A1 x2 minus x1 है ना, तो 4 minus 1 कितना आ जाएगा 4 minus 1 3 आ जाएगा। B1 5 minus 2 C1 7 minus 3 4, and direction ratio of CD, लाइन CD है ना, तो A2, हाँ अब डायरेक्ट CD, D में से C माइनस कर दो 6, B2 9 माइनस 3 6, C2 2 माइनस में से -6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो नई चीज बता नहीं रहे, लेकिन हालांकि चाहे तो इसको 3 3 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन रहने दो नई चीज है, तो जैसा निकले वैसा रखें। यहाँ लिखेंगे इफ थीटा इज अ एंगल बिटवीन द लाइंस, तो अवेल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2, काय को पकड़े हो, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, सुनते जाओ बस, तुम्हारा काम है सुनने का। YouTube पे वीडियो डल जाएगा, फिर वहां बोलते रहना संगी cos थीटा है। अब सुनो, A1 A2 में डायरेक्ट ले रहा हूं 6 18, ठीक है।
क्यों? 3 और 6, 3 और 6 18, और 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, सही है। फिर यहाँ स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 64 cos थीटा। 18 18 तो 36, 36 और 32, 68 और ये 16 9 25 34, और हाँ जी कितने हुए? 36 नहीं 72, 72 और 64, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136, ठीक है? हैं? बस 68। अच्छा 34 के तो दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, 17 दूनी 34, चलो लिख लीजिए 17 दूनी 34। 136 के पहले 4 से, अब तो 4 के जोड़े बनाओ, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो बस ये भी आ गया 4 into 34। ऐसा करो इसको भी 34 ही क्यों भाई? जोड़े बनाने, पेयर बनाने, 34 34 एक 34 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और 34 दूनी 68 से 68 कट गया 1, cos थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है? मतलब कोई आगे लाइन साइड पैरेलल, एंगल 0, लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई, ठीक है? मतलब डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। कंडीशन देख लेना, ये बन रही होगी A1/A2 C1/C1 क्यों जी बन रही है ना? बन रही है 3/, और वैसे भी अपन अगर 2 का डिवाइड देते तो 3 3 4 लिया जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो लाइंस पैरेलल बन जाएंगी, है ना, कोलिनियर बन जाएंगी। ओके चलो जी, कौन सा नंबर था? बिल्कुल परमिशन नहीं है आलतू फालतू बात करने लायक। हाँ ना टाइम है। कोशिश मत करना कोई भी आलतू फालतू इधर उधर मूड भटकने की, यहाँ लगाते रहो, माइंड लगाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आएगा ये 2 नंबर का सवाल। हाँ 6 वाला। गिवन लाइन्स x -1/-3 y -2/2k z -3/2 and x -1/3k y -1/1 z -6/-5 आर परपेंडिकुलर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बात का ध्यान रख लेना, कभी कभार वो ये दोनों लाइन थोड़ा सा गड़बड़ करके दे देते हैं, नॉर्मल फॉर्म में नहीं देते, जनरल फॉर्म में नहीं देते। तो सुनो, जैसे मान लो इसको 1 - x लिख दें, तो 1 - x में क्या करना पड़ेगा तुम्हें? x -1 और माइनस कॉमन लेके उस माइनस को नीचे पहुंचाना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो। या मान लो 7x -14 दे दें, तो पहले 7 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उससे डिवाइड में डलवाना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो। तो ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अब लिखेंगे इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज यहां क्लियर दिए। डायरेक्शन रेशियो a1 -3 b1 2k c1 2 a2 3k b2 1 c2 -5। ठीक है, यहां पर वैल्यू रख देंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 9k प्लस का 2k
और माइनस के 10 इक्वल टू 0, माइनस का 11 के इक्वल टू 10, एक लाइन बढ़ा माइनस के 11 की क्यों होगा सर? अरे माइनस का प्लस का 7 की आएगा, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 10/7। नहीं सर, प्लस 10 into बस आप देखो ज्यादा, बस एक बार बोल हीरो बन गया तो दोबारा थोड़ी बन जाएंगे। चल आंसर देखना, चल सही है सर। कब जाना होगा? चलो सर ये इंपॉर्टेंट होता है तो बस नहीं उसमें सही है सर, चल सर उसमें मैं देखता ही नहीं हूँ। क्यों? नहीं आप नहीं वो नहीं देख रहे। अभी बहुत क्वेश्चन रखे हैं, छठवां हुआ है अभी, अब यार टाइम होता है। अरे 4 ही तो बचे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको फटाफट तुम लोग सॉल्व करो। रिपीट में आगे क्वेश्चन नंबर कौन था, 9। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो सवाल आना ही आना है 4 नंबर में। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि सर तुम तो इतना बोल रहे हो, अब 4 नंबर के क्या मिलेंगे तुम्हें, 2 मिलेंगे, 2 नंबर के 2 मिलेंगे, तो 4 और 2 4 हो गए। एक क्वेश्चन 1 नंबर में मिलेगा, 5 क्वेश्चन आने हैं, तो 5 क्वेश्चन के बारे में बोलना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है वो सारे क्वेश्चन बोलने पड़ते हैं। 9 वाला लिखो, गिवन लाइंस R इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k। तुम्हें तो बोर्ड पर ये देखना है, बोलना नहीं है कि कोई बाई मिस्टेक गलत तो नहीं लिख जा रहा। मैथमेटिक्स में 6 की जगह 4 लिख जाता है कभी कभार गलती से, तो वो देखना है और तुम्हें एग्जाम में भी देखना है, ठीक है। एग्जाम में देखना। लैम्डा i माइनस 2j 2k, लाइन चेक कर लेना चुपचाप। एंड r इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तुम लोग खुद भी सॉल्व करो, देखो मेरे से जल्दी फास्ट कर सकते हो क्या सॉल्व। निकालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको तो सर 35 साल का एक्सपीरियंस 6i प्लस 2j प्लस 2k। क्या मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस कोई काम नहीं करता, 2 3 4 अगर मैंने 5 लिख दी तो मेरे से भी गलती हो जाएगी, ठीक है। जहाँ कोई कैलकुलेशन, भाई जिंदगी का 50 जिंदगी निकल जाए तो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। i माइनस 2j प्लस 2k, r इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। हाँ तो इनको किससे कंपेयर करते हैं पहले, r इक्वल टू a1 लैम्डा b1 एंड r इक्वल टू a2 और म्यू b2 से इसको कंपेयर कर दो। फिर लिखेंगे वेयर a1 है 6i प्लस 2j प्लस 2k, b1 है i माइनस 2j प्लस, ये सभी को पता है कि जे होता है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जे होता है डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर लाइन का। a2 माइनस 4i प्लस 0j माइनस k लिख दिया करो, जो चीज नहीं हो उसको 0 लिख दिया करो, ठीक है। और b2 3i 2j, और 1 मिनट जे चेक कर लिया करो कि b1 और b2 पैरेलल तो नहीं है। प्रश्न कैसे पता लगाते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। जी 1/3 माइनस 2/2 डिफरेंट हो रहे हैं। a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2 अगर सेम नहीं हो, पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है माने इनका डायग्राम बनेगा ऐसा, ठीक है। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस
भी मोड में रखा करो V1 क्रॉस ए जे लाइन अगर पैरेलल होती तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, A2 माइनस A1 डॉट बदल जाता है क्रॉस में, B1 क्रॉस B2 की जगह केवल B आ जाता है और नीचे भी B का मैग्नीट्यूड पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीन चीजें निकाल लो, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, माइनस के 10i माइनस 2j और माइनस 3k, निकाल लिया। और B1 क्रॉस B2 कोई है मेरे से पहले सॉल्व करने वाला? सिद्धू है सर होने वाला 9 आंसर 9, वेरी गुड, शाबाश, एक तो मिला योद्धा देखने वाले हैं। चलो B1 क्रॉस B2 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ गलती देखना है कि गलती नहीं हो जाए, प्लस के 4 और प्लस के 4, ये प्लस 4 हो गए, 8 आई है ना, फिर जे 3 2 6 6 8 8 और माइनस 2 3 2 6 प्लस के तो 4 की, ठीक है। इसका चाहो तो 8 कॉमन लेके लिख देना, नहीं 8 कॉमन क्या तो 2i 2j और k, मैग्नीट्यूड बताओ इसका, 4 का मैग्नीट्यूड 4 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 तो 4 into 3 आ जाएगा, है ना, 12 मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद फॉर्मूले में रखना है अपन यहाँ, हाँ A2 माइनस A1 माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 8i सही तो है 9 को प्लस 8j सही है सर आंसर 9 और नीचे मैग्नीट्यूड आया इसका कितना, मैग्नीट्यूड कितना आया 12, हां जी यही आंसर थी क्यों ऊपर इंटू कर दो 80 माइनस 16 माइनस के 16 माइनस के 12 और ये 12 108 सर, ये कितने हो गए 108 माइनस के 80 और 4 इधर पीछे रहा, 16 4 20 100 हो जाएंगे तो ये कितने रह गए 8 तो 108, ठीक है। और ये 12 तो ये आ गए 108 अपॉन 12, 12 नम्मा 108 माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई 9 यूनिट। अब 1 मिनट ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कल वाली चीज। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाती तो ये लाइन क्या हो जाती, एक दूसरे को कट करती। ये मैंने बताई दिया है कि ये बोर्ड पर ऐसी लग रही है कि ये आगे जाके कट करेंगी, लेकिन ये कट नहीं करेंगी। कट कब करेंगी, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए, जैसे हवाई जहाज एक के ऊपर एक होके निकल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, जब वो हवाई जहाज एक के ऊपर एक होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कब आएगी, जब वो क्रैश हो जाएंगे, मतलब लाइंस आर कोप्लेनर। और इस वाली पोजीशन में है लाइंस स्क्रू लाइंस। लाइन क्या है, स्क्रू लाइन। अगर मान लो कभी पूछ रहे हैं 1 वर्ड में स्क्रू लाइंस कब होती हैं, अरे एक के ऊपर से एक निकल रहा हो, नहीं, लाइंस आर नॉन कोप्लेनर सर एक के ऊपर से एक नहीं निकल रहा। कभी डेफिनेशन पूछ रहे हैं 1 वर्ड में, स्क्रू लाइंस किसको बोलते हैं, इफ लाइंस आर नॉन कोप्लेनर देन दे आर कॉल्ड स्क्रू लाइंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए तो लाइंस आर कोप्लेनर। ओके, नौवा हटा दो। अब लग गया क्या, नहीं लग गया टाइम, अभी सवाल रह जाएंगे तो 3 बचे हैं। हाँ 10वां नंबर सवाल, चलो जी तो गेट शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 10
जे। पूरे जब डाला था बस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1 6, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 4 1 और ये पॉइंट है पी एक्स वाई जेड। देखो सुनो, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा प्लेन से कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन है सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड। प्लेन से कनेक्ट होने की वजह से हो सकता है ना आए। प्लेन इस साल 2023 में पूरी तरह से आउट है, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों से। तो अब सुनो, लेकिन इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। सुनो ध्यान से, सवाल समझ लो। ए और बी दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन को एक्स, ए अपन लाइन से भी कर सकते हैं। ए और बी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन निकालेंगे पहले, फिर लाइन पर इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, कल के वीडियो में मैंने बताया था। लाइन पर क्या मान लेते हैं, के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, 0 y1 z1। ले पॉइंट पी 0 y1 z। क्यों, कोई भी पॉइंट बाई जेड प्लेन पर होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इस लाइन से मैं इसलिए कर रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूले से भी हो सकता था, लाइन से इसलिए कर रहे हैं कि दो पॉइंट से जाने वाली लाइन निकालने आया तो निकाल सकते हो तुम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। हाँ, 2 पॉइंट्स ए एंड x माइनस x1, नीचे x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, जो फॉर्मूला है। z माइनस z1, z2 माइनस। देखो बात भी पड़ रही है, नीचे क्या चल रहा है, डायरेक्शन नहीं। तो x माइनस x1 माने x माइनस 5 और 3 माइनस 5 मीन्स माइनस 2, y माइनस 1, फिर 4 माइनस 1 3, z माइनस 6 और 1 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है। ओके, कल मैंने बताया था कि लाइन पर पॉइंट निकालना हो तो लाइन को किसके इक्वल ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे और पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, हैं या ऐसा यहाँ लिखेंगे पॉइंट P 0 y1 z1 also lies on line 1। क्यों, पॉइंट P कहां पर है, लाइन पर आ रहा है, सेटिस्फाई कर दो। तो 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y1 माइनस 1 अपॉन 3, z1 माइनस 6 अपॉन माइनस 5। और अब मान लो इसको कि, ठीक है। तो इधर क्या बचा, 5 अपॉन 2, ठीक है, कितना 5 अपॉन 2 और y1 माइनस 1 अपॉन 3, z1 माइनस 6 अपॉन x। अब k की वैल्यू नहीं लिख रहे क्योंकि k की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल चुकी है अपन को 5 अपॉन 2, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 अपॉन 2 इक्वल टू y1 माइनस 1 अपॉन 3। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कौन को बता सकता है डायरेक्ट में, गलत है, 17/2। गलती माने गलती,
तो बाई वन आ गया 17/2। चल अब बता देते तेरी गलती। Z1 की वैल्यू बता दे कितनी है जल्दी। 5/2 इक्वल टू Z1 माइनस 6/-5। तेरह बाई दो यार, माइनस के 13/2। अब जे आएंगे 13/, देखो सर सही था ना मेरा? अच्छा 25 माइनस के 25 और प्लस के 6 आ जाएंगे तो 6 दूनी 12, तो माइनस के 13/2। आंसर देखो तो पॉइंट आ गया x। बस अल्लाह जी क्या आ गया आंसर 0 और y1 की वैल्यू 17/2 और ये माइनस 13/2 बचिए ना। ट्वेंटी कराओ 11 छोड़ो। हाँ 11 तो बिल्कुल सेम ऐसे ही। 20 कराओ। देखो लास्ट सवाल 20 करवा रहे हैं और अवश्य की इच्छा पूरी कर देंगे, उतारेगा आराम से चेयर से। ठीक है वो कहना मेरी आज अपॉइंटमेंट ही होगी। 20 लास्ट वाला सवाल है। जब रही हो तो उतारने जाओ बता तेरा ना आधा घंटा तक लगे रहना, डटे रहना 1 घंटा तक देखता मैं मिटा देंगे नहीं। चलो तेरा साथ देगा अमन। मतलब से बात डायरेक्टली मोबाइल नहीं है मानो। बस शांत। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 to -4 परपेंडिकुलर टू द लाइंस। पहले जी लिख लो गिवन में क्या क्या दिया। गिवन में एक पॉइंट दिया है 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है तो लाइंस लिख लो गिवन। कार्टेशियन फॉर्म में दिए जे x - 8/3 y + 19/-16 z -10/7 एंड चलो इनको L1 L2 नाम दे दीजिए। L1 L2 बुक में चेक करना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई नोट करने में। z -5/-5 चल हो गए। ओके गाड़ी की सीटी बज गई। चले क्यों चेक कर लिया। चल अब सुन ये सवाल अब तक के सभी सॉल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है अलग। तो सुनो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन निकालनी है जो पॉइंट ए से पास हो रही है और इन दोनों लाइंस पर क्या है। पहले ध्यान से सुन लो, जब भी अपन लाइन निकालते हैं तो लाइन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। पॉइंट पता हो डायरेक्शन रेशियो पता हो तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं। तो पॉइंट तो ऑलरेडी दे दिया, जिकाई के लिए दिए डायरेक्शन रेशियो निकाले। तो यहाँ पे लिखो लेट ए लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट 1 to -4। ठीक है तो सुनो फॉर्मूला जी लगेगा x - x1 तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x - 1 y - 2 z + 4 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है
जे फॉर्मूला है लाइन का 1 पॉइंट फॉर्म, उससे हमने लाइन लिख दी। बस अब थोड़ी सी कमी और है कि ABC की वैल्यू पता लगानी है डायरेक्शन रेस की। पॉइंट तो है, हाँ तो बैकग्राउंड टांग लिए नोटिंग करना है जी। तो तेरे लिए छोड़ेंगे साल वो नोट करना। आओ आप कराओ मैं देख लूंगा। जी तो लाइन की इक्वेशन जो होती है ना, तो लाइन में ऊपर का काम तो हो गया, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। एक्स जे लाइन L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, विच इज अच्छा अमन का जी है। पता है मेरी बातों से ज्यादा ध्यान बाकी तरह आशीष की तरफ लगा। सर आशीष उसका ना थोड़ा रिश्तेदार हुआ था साथ वाला। रिश्तेदार नहीं सपोर्ट करने ले जाएगा। मैं परीक्षा में ये ध्यान नहीं आएगा कि एग्जाम में क्या कंसेप्ट लगाएं, तो आशीष से याद आएगा। तो आशीष तेरी कुर्सी से कहाँ बैठा हुआ, कौन से स्कूल में? इंदरगढ़। फिर याद करना इंदरगढ़ कहाँ है, इंदरगढ़ सचिन मानना। हाँ तो सुनो, एक्स विच इज परपेंडिकुलर ऑन given lines L1 and L2। अब सुनो, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 क्या होती है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू कितना? 0। अब सुनो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ABC, इसके कितने हैं? 3 माइनस 16 तो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूं। तुम तो डायरेक्ट ABC का इंटू कर दो इसमें, 3A 3B माइनस के 16B प्लस के 7C क्यों? हाँ सर 3A माइनस के 16B प्लस 7C इक्वल टू 0। भाई तुम तो ये मान लो जे A1 B1 C1 है और जे A2 B2 C2। समझ गए सर आगे। सेकंड लाइन जे 3A प्लस 8B और माइनस 5C। बिल्कुल ठीक है। अब होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सर ये तो रिड्यूस हो गया था सर 10, इसलिए पढ़ा नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल शॉर्ट वो वाला मेथड बताऊंगा नहीं जो लोग बताते हैं नॉर्मल वे में। सर बिल्कुल जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ खुल्लम खुल्ला यूट्यूब पे बोल रहा हूँ वो वाला मेथड नहीं होगा। ओके अब देखो क्या नहीं होगा, सर जल्दी बताओ। अब सुनो ध्यान से बस। तुम तो डिटर्मिनेंट में जैसे को फैक्टर लिखते हैं ना, बोले ये हटा दो, क्या आएगा? ये का को फैक्टर क्या आएगा बताओ? -16 7 और 8 और माइनस और ठीक है। ए की वैल्यू निकालना है तो ए की वैल्यू हटा को वेक्टर से लिख दिए। बीच वाला को वेक्टर काय में आएगा? माइनस में, माइनर इसलिए नहीं प्लस माइनस चल रहे हैं, तो बीच का को वेक्टर क्या आएगा? 3 7 3 7 और 3 -5 और C 3 माइनस 16 और बस खत्म चला। ठीक है बैठे रहो चुपचाप, नौता खाने जाना मतलब कहीं ऐसा नौता खाया जाता मतलब खत्म नहीं हो जाएगा बबल सिस्टम। खराब नहीं है सर। ए तो मूड बना क्या है? चलो 16 पंजे 80 और 8 साधु 56 ठीक है। ये आ जाएगा -15 7 21 ठीक है। और ये 8 24 और 48 ठीक है जी। कितने बचे? 24 घर पे करते रहेंगे सर। नहीं 24 घर पे कुछ नहीं होगा। 8 में से 6 है 2 ठीक है जी। कितने? 36 और 36 प्लस के है ना 8 4 12 और
हल्ला नहीं क्यों 12 का भाग जा रहा है क्या नीचे की? 72 है। अब सुनो, वैसे तो सुनो, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, इन्हें के मान के लिखेंगे, ए की जगह 2 के, बी की जगह 3 के और सी की जगह 6 के, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो रिक्वायर्ड लाइन, हाँ 1 से लिख रहे हैं, बीच में उठा ठीक है। हाँ लाइन का इक्वेशन 1 चाहिए ना, तुम तो आंसर शीट में आंसर देखो, x -1 a कितना है 2, y -2 z कितना, z -4 प्लस हो जाए प्लस 4। और क्या बोल रहा था सर मैं? ये लाइन है, आंसर देखिए सही है